Welcome, students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all, we are going to perform our activity of pair of words. So I hope you will be mentally ready along with your equipment. आज का जो हमारा पहला पेयर है सीलिंग और सेलिंग, CEILING, सीलिंग। ये 61 पेयर ऑफ वर्ड्स बनता है। सीलिंग छत के अंदरूनी हिस्से को कहा जाता है, जैसे आप कहते हैं सीलिंग फैन। छत का अंदरूनी हिस्सा। They have whitewashed the ceiling. They have whitewashed the ceiling. ऑफ द रोज कर सकते हैं, फिक्रा थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। आगे जी सीलिंग, SEALING, सीलिंग, सर बमोहर कर, बंद करना। He is sealing the letter, parcel, packet. He is sealing the letter, parcel और पैकेट, कोई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो है सेंसर, CNSER। खुशबू जलाने का बर्तन, CNSER। और दूसरा है CENSOR, काबिले एतराज मवाद को हज़फ करना, ख़त्म करना। जैसा आप कहते हैं कि सेंसर बोर्ड, अब सेंसर बोर्ड की क्या जिम्मेवारी है कि जो भी कोई चीज़ उसे कहीं हमारे किसी प्ले में, फिल्म में काबिले एतराज नजर आती है तो वो उसको हज़फ कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है जी। तो सेंसर, CNSER, खुशबू जलाने का बर्तन। ही बर्न परफ्यूमी वुड, perfuming wood in the censer। और सेंसर काबिले एतराज जो मवाद है उसको किसी चीज से हज़फ कर देना, खत्म कर देना। दिस फिल्म हैज बीन बैंड बाय द सेंसर। दिस फिल्म has been banned by the censor। ये इस पे बैन लगा दिया गया है, हज़फ कर दिया गया इसको सेंसर के जरिए। आगे जी, नेक्स्ट हमारा पेयर है चेक, CHECK।
पड़ताल करना किसी चीज की, देखना। The teacher checked our essays. Our essays और चेक, बैंक का चेक। एक छोटी सी हैंडबिल होता है, चेक जिसे कहा जाता है, जिस पे आप अपनी रकम जो है उसको बैंक से निकलवाते भी हैं, और उसको जो है वो किसी और आदमी के, अगर आपने कोई उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसको भी चेक देते हैं, वो भी आपके नाम पे आपका चेक जो है वो ड्रा करा सकता है, ठीक है, तो उसको चेक कहा जाता है, ठीक है जी। ही गेव मी ए चेक फॉर 50,000। He gave me a check for 50,000। उसने मुझे 50,000 का चेक दिया। नेक्स्ट है हमारे पेयर कॉर्ड, CHORD। मूसीकी का आला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस। द चाइल्ड इज पुलिंग द कॉर्ड ऑफ द गिटार। पुलिंग द गिटार। और एक कार्ड होते हैं CORD, रस्सी को कहते हैं। आई bought a piece of cord, ठीक है, या he used cord to the bundle, उसने रस्सी को बंडल के लिए इस्तेमाल किया। He used cord to tie the bundle। नेक्स्ट है कारपोरल, CORPORAL। CORPORAL कारपोरल कहते हैं जिस्मानी। फिजिकली corporal punishment is not allowed। corporal punishment is not allowed in schools, colleges आप कर सकते हैं, या सिंपल इतनी सेंटेंस काफी है। जिस्मानी जो सजा उसकी इजाजत नहीं है। और कारपोरल CORPOREL मादी, मटेरियल मादी। फूड इज आवर कारपोरल नीड। फूड इज आवर फूड, एयर, वाटर, ठीक है, सच आ सकती है। तो इज आवर फूड इज आवर कारपोरल नीड। किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि जी हम लेटर जो है वो तैयार करें या एप्लीकेशन तैयार करें, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है उसमें ऑप्शन होती है लेटर करना होता है या एप्लीकेशन। तो पेपर में अच्छी तरीके से जो चीज़ आप जिसमें आपकी दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, आप उस लिहाज से करें। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा बेहतर लेटर है,
अच्छी तरीके से आप उसे तैयार करें। लेटर राइटिंग का मैं कहीं पे यहाँ स्पेसिमन आपको करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको उसकी तैयारी करें। तो बाकी आपकी चॉइस है, अपनी मर्जी है, वेल एंड विश है, आप जिसे अच्छा समझते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी है। मुझसे चूंकि आपने क्वेश्चन किए है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर जो है वो लेटर है, अच्छे नंबर आपको दे सकता है अगर उसकी लेआउट जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है वो करें। तो मैं इंशाल्लाह वो आपको यहाँ पे किसी मौजूद वक्त पे बता दूंगा। तो अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया, आपको जवाब मिल गया। हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स का ये जो एक्टिविटी है वो आप मुकम्मल हो गई है आज के दिन की। तो इसको आपने उम्मीद है कि लिख लिया होगा। इसके बाद हम फिर एज यूजुअल अपनी बुक पे चले जाते हैं। तो एक दफा मैं फिर पढ़ देता हूँ। सीलिंग, CEILING, तो ये छत के नीचे को कहा जाता है। SEALING सीलिंग, सर्ब मोहर करने को कहा जाता है, मोहर लगाने को कहा जाता है। सेंसर खुशबू जलाने का बर्तन है। CNSER और CNSOR काबिले एतराज मवाद को हज़फ करना, खत्म करना। चेक, CHC की चेक पड़ताल करना, देखना। और CHE के चेक ये बैंक का चेक है, उसको कहा जाता है। कॉर्ड, CHORD मूसीकी के आले को कहा जाता है। CORD कार्ड रस्सी को कहा जाता है। कारपोरल CORPORAL जिस्मानी को कहा जाता है। और CORPOREL कारपोरल मादी को कहा जाता है। उम्मीद है कि आपने ये अपने पास लिख लिए होंगे। इसके बावजूद अगर कहीं पे कोई आपको एम्बिग्युइटी हो, कहीं पे कोई परेशानी हो, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। आप दोबारा इसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। ओके जी, इसको आप मुकम्मल करने के बाद हम नेक्स्ट अपने बुक पे जाते हैं। बुक का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज इन प्रोग्रेस, क्लियरिंग इन द स्काई उसका टाइटल है। इन द स्काई बाय जेस स्टुअर्ट, यह हमारा राइटर है। वर्ड्स सिनोनिम का हम सेगमेंट साथ साथ करते जाएंगे। इनको आपने याद करना है क्योंकि आपके ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे। तो बुक पे आ जाइए जी। मेरे पास जो बुक पे पेज है वो आपको बताता चलूं जी। बनता है मेरे पास, चूंकि पुराने एडिशन है तो इस पे पेज है 20। आपके पास नया एडिशन हो तो देख लीजिए, और अगर यही एडिशन हो तो इस पे फिर 20 होगा। सेंटर से थोड़ा सा आप जो है वो नीचे भी जाने पाए तो यहां पे लिखा होगा जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा की तरह। ये कल हम पढ़ चुके हैं, दोबारा इस लाइन को रिपीट कर देता हूं। He said as he let the dirt run between his fingers. लेट इजाजत के मानो, मुट्ठियां उन्होंने अपनी वो जो गले सड़े पत्तों की मट्टी थी उससे भरी हुई थी, तो उनमें से उन्होंने फिर उस रेत को, उंगलियों को, ये जो बीच में से खला है इनमें से गिरने की इजाजत दी, यानी गिर रही थी। He said, उन्होंने कहा as he let the dirt run between, जैसे उन्होंने उंगलियों के दरमियान से जो है वो मट्टी को गिरने दिया। It's pleasant to touch too, he added, उन्होंने अपनी बात में मजीद इजाफा किया कि इसे छूना भी बहुत खुशगवार लगता है। But that I said, यहां से हमारा एक्चुअल आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब्बा जान मैंने कहा, I know what you think, वो कहते हैं मुझे पता है तुम क्या ख्याल करते हो। He interrupted, cut in, कट इन, बात को काट देना, बीच में बोल पढ़ना। INTER RRUPTED, INTERUPTED, इंटरप्टेड, कट इन, इंट्रूडर,
आई नो व्हाट यू थिंक, कहता है मुझे पता है आप क्या ख्याल करते हो, क्या सोचते हो। ही इंटरप्रेटेड, वो मेरी बात को उन्होंने काटा, बोल पड़े। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, कहता है आपकी वालिदा मोहतरमा भी ऐसे ही ख्याल करती हैं, ऐसे ही सोचती। शी वंडर्स, हैरान होना, वो हैरान होती है। वाई आई एवर क्लाइम्ड टू दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज, यैम्स एंड टोमेटोज। कहते हैं वो भी हैरान होती है कि मैं अपनी पोटैटोस, आलू को कहते हैं, यैम्स इरवी या कचालू को कहा जाता है, एंड टोमेटोस टमाटो को कहा जाता है। कहते हैं वो भी हैरान होती है। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइम टू दिस, क्लाइम कहते हैं क्लाइम डाउन, ऊपर चढ़, मूव डाउन। शी वंडर्स वाई आई एम क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप टू ग्रो माई पोटैटोज, यैम्स। वो भी कहते हैं हैरान होती है कि मैं अपने आलू, कचालू और टमाटर की फसल उगाने के लिए यहां इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़ूं। वो भी कहते हैं ये बात सोच के हैरान होती है। बट जैस, लेकिन जैस, ही इज ऑलमोस्ट विस्पर्ड, मर्मरिंग करना, सरगोशी करना। ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, तकरीबन सरगोशी के अंदाज से उन्होंने बात की। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, कहते हैं इस जैसी जो जमीन है, नई नवेली, उसमें जो उगाई गई कोई भी चीज है, दैट हैज ए बेटर फ्लेवर, टेस्ट, उसका जायका जो है वो बेहतर होता है। उसका जो जायका है, उसका जो टेस्ट है, वो ज्यादा बेहतर होता है। वेट, इंतजार करो, अंटिल, एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल, उस वक्त तक इंतजार करो, टिल, अंटिल माई टमाटोज आर राइप, यहां तक कि मेरे जो टमाटर हैं वो पक जाएं। यानी मेरी इस फील्ड में, इस खेत में उगाए गए जो टमाटर हैं, कचालू हैं और आलू, उनके पक जाने का इंतजार करो। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, और जितने मीठे ये टमाटर हैं, कहते हैं इतने मीठे टमाटर तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे, कभी उनका मजा नहीं चखा हो। दिल सुन बी राइप, ये जल्दी पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुक्ड एट द डजन आर मोर रोज ऑफ टोमेटो, रोज लाइन, कतार, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच। कहते हैं मैंने कहा कि वो जल्दी पक जाएंगे, लेकिन ये मैंने कहा कब? आई सेड एज आई लुक्ड एट द डजन आर मोर रोज ऑफ टोमेटो, जब मैंने एक दर्जन या उससे ज्यादा टमाटर की कतारें देखी, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, जो साफ किया गया किते जमीन था उसके नशेरे भी जानिब, जब मैंने टमाटरों की एक दर्जन से ज्यादा कतारें देखी तो मैंने कहा कि ये तो जल्द पक जाएंगे। देन above the tomatoes were a half dozen rows of yams, फिर जहां पर टमाटर की कतारें थी, कहता है उनसे ऊपर, above, बालाई जानिब, वर ए हाफ डजन रोज ऑफ याम, कहता है आधा दर्जन तकरीबन जो कतारें थी वो कचालू की थी। above the yams were perhaps 3 dozen rows of tomatoes, और जो कचालू की कतारें थी उनसे मजीद बालाई जानब, कहते हैं तकरीबन 3 डजन रोज ऑफ, 3 जो दर्जन कतारें थी वो टमाटरों की थी। आई डोंट सी a weed in this patch, piece of land, wheat, unwanted plant, wheat, अनवांटेड प्लांट, जिनमें हर्ब आ जाता है, जड़ी बूटियां आ जाती हैं, बुशेज आ जाती हैं, तो ये सारी क्या है? अनवांटेड प्लांट। आई डोंट सी वीट इन दिस पैच, मैंने कहा कि मुझे इस साफ किया गया जो कितना जमीन है, इसमें मुझे कोई जो गैर जरूरी
जड़ी बूटी है, झाड़ी है, घास है, वो नजर नहीं आता। आई लाफ्ड, मैं हंसा। शॉर्ट किया गया है, वुडंट दे ग्रो है, कहते क्या वो यहां नहीं उगते। आगे आई वुडंट लेट देम, इसको पे गौर करें, शॉर्ट लिखा गया है वुडंट को भी और लेट देम को भी। आई वुडंट लेट देम ही सेड, बड़ा प्यारा अंदाज है, कहते हैं मैं उन्हें उगने नहीं दूंगा। आई वुडंट लेट देम, मैं उन्हें उगने नहीं दूंगा। दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया लास्ट पे। हाँ, कहते हैं ये है वो जगह। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग, हाँ कहते हैं ये है वो जगह जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, कहते हैं मैंने तो ये जो साफ किया गया जमीन का टुकड़ा देखा है, इससे ज्यादा साफ की गई जमीन और कहीं नहीं देखी। आई ब्रैग, आई बूस्टेड, शेखी बिगाड़ी, फखरी अंदाज से बात की। बट आई स्टिल डोंट सी, ये डोंट सी से मुराद तो है देखना, लेकिन यहां इससे मुराद है अंडरस्टैंड। यहां सी से मुराद, आप बात कर रहे हो तो कहते ओ आई सी, क्या मतलब आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कहते बट आई स्टिल डोंट सी व्हाई यू क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, लेकिन अभी तक मैं ये समझा नहीं, इस बात को समझ नहीं पाया, वाई यू क्लाइम्ड ऑन टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, कि आप इस पहाड़ की चोटी पर इस जमीन को के टुकड़े को साफ करने के लिए क्यों आए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सारा काम डॉक्टरों की जो हिदायत थी, उनके जो अहकामात थे, उनके मुखालिफ किया, उनके खिलाफ किया। अपोज, मुखालफत, अगेंस्ट, अपोज के मानो में आएगा। विच वन, ही वाज लाफिंग, मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने कहा कौन से डॉक्टर की बात करते हो। देन ही सैट डाउन ऑन ए बिग ओक स्टम्प, फिर वो एक शाहबलूत का जो बड़ा दरख्त था, ब्लैक गम पौधा दरख्त कहते हैं, उस पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन ऑन ए स्मॉल ब्लैक गम, और ब्लैक गम का एक जो छोटा सा तना था, उस पर मैं बैठ गया। नियर हिम, उनके करीबी। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड। दिस वॉज ओनली द ओनली प्लेस, कहते हैं ये पहाड़ की चोटी पर वाहिद जगह थी जहां पर सूरज जमीन पे अच्छे तरीके से जो है वो चमक सकता था, अपनी रोशनी पहुंचा सकता था। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और जो किते जमीन साफ किया गया था उसके नशेवी जानिब, देयर वॉज ए रिम ऑफ शैडो, रिम ऑफ शैडो, साए का एक हल्का दायरा, एज, किनारा। देयर वॉज ए रिम ऑफ शैडो, कहता है वहां साए का एक एज था, हल्का था, ओवर द रोज ऑफ डॉट स्टॉलवर्ट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ किया गया जो कितने जमीन था उसके निशे भी जाने, देयर वॉज ए रिम ऑफ शैडो, वहां कहते हैं साए का एक हल्का था, ओवर द रोज ऑफ डॉट स्टॉलवर्ट्स, कहते हैं वो जो डार्क स्या, कहते हैं मजबूत पौधे थे, लोडेड विद ग्रीन टोमेटोस, और वो सबज टमाटरों से लदी थे, उनके ऊपर साए का क्या था, एक हल्का था। What is the reason for your planting this patch up here? I asked. I questioned कि आपके यहां इस पीस ऑफ लैंड को प्लांट करने की, क्या इसको कास्ट करने की, इस पे हल चलाने की वजह क्या है। 20 times I asked my question. 20 times in my life, he said, कहते हैं मेरी जिंदगी में 20 दफा, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could.
एक डॉक्टर ने तो मुझे यहां तक कहा कि आप वापस चले जाएं और अपनी जिंदगी के जो बकिया दिन हैं वो अपने खानदान के साथ गुजारें। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे ये भी कहा कि काम मत करें, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी मत करो, बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट, बस सिर्फ अपनी जिंदगी के जो बचे हुए दिन थे, कहते हैं मैं उन्हें अपने खानदान के लोगों के साथ गुजारूं। If the doctors have been right, he said, उन्होंने कहा अगर डॉक्टर ठीक होते, अगर उनकी बात ठीक होती, winking at me, blinking at me, आंख चिपकाते हुए, आंख के इशारे से, winking at me, आंख के इशारे से मुझे कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, कहते हैं मैं मौत को कई दफा धोखा दे चुका हूं। नाउ लेकिन अब आई हैव रीच्ड ईयर्स, अब कहते हैं मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं। द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, कहते हैं अब मैं जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि जिस हिस्से को गुड बुक बाइबल यहां पे किसी भी आदमी को जमीन पर किसी भी आदमी को गुजारने की इजाजत देती, कहते हैं अब मैं उस जो है वो उम्र के हिस्से में पहुंच चुका हूं। और वो क्या है उम्र का हिस्सा? 3 score years and 10, 3 score, 1 score is equal to 20, तो 3 score क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करें 20 को 3 के साथ 60 प्लस 10 करें तो 70। तो ये जो जिंदगी है, कहते हैं बाइबल में ये मेंशन है, इट हैज बीन मेंशन इन द बाइबल कि एक एवरेज लाइफ ऑफ द मैन इज 70 ईयर, तो कहते हैं मैं आपको पूरी कर चुका हूं। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स, कहते हैं अब मैं उम्र के उन हिस्से में, उन साल में पहुंच चुका हूं। द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, जो किताब मुकद्दस किसी आदमी को इस जमीन पर गुजारने की इजाजत देती है। 3 score years and 10, और वो उम्र क्या है? वो 70 साल है। He got up from the stump, वो स्टंप से, तने से उठे, and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face, wrinkled, लाइन, ग्लोव भी कह सकते हैं। ये जिस वक्त इंसान बूढ़ा हो जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान के जो जिस्म है, गोश्त है, वो हड्डियों से अलग हो जाते हैं, तो उससे जिस्म पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो लहरें हैं, लाइंस हैं, वो बन जाती हैं, तो उनको कहा गया रिंकल, झुर्रियां जिसे आप कहते हैं, लाइन। He got up from the stump, वो तने से उठे, and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face, और आपने लाल चेहरे से, झुर्रियों वाले चेहरे से उन्होंने पसीने के जो बहते हुए धारे थे उन्हें साफ किया। विद हिज बिग ब्लू बंदाना, मफलर, हैंडकरचीफ, आपने जो नीला बंदाना था, मफलर था, उसके साथ उन्होंने अपने चेहरे से बहते हुए पसीने की जो धारे थी उनको साफ किया, पूछा। ओके जी, हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिर यहाँ पे उसको इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स हैं, जो आंसर क्वेश्चन है, साथ पंक्चुएशन का हमने क्वेश्चन किया है, एक्सरसाइज में जो कुछ दिया गया वो सारा करवाया, तो कोशिश करें कि इन तमाम को जो है वो साथ साथ तैयार करते जाएँ, ताकि आप किसी भी जो है वो पुरानी सूरत हाल से जो है वो बच सकें, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि आप इसे लीनियर मत लें, आपकी जो क्लासेस हो रही हैं तो आप ये समझिए कि आप क्लासरूम में बैठ के ये क्लासेस जो हैं वो ले रहे हैं, उसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी तरीके से आपको आंसर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसी तरीके से आप आगे कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसलिए आपने इस काम को जो है वो अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाएँ। तो इसी के साथ फिर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।